जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल एक्सपीरियंस लाइव के ऊपर। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था मैथ्स की क्लास के लिए, तो आज से आप लोगों का वो डिमांड ख़त्म और आज से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं मैथ्स की क्लास। हम लोग यहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के ऊपर सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक का क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस। तो आज हम आपको कुछ आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के हम आज आए हैं जो बेस्ड है मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे आज, चूंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 30 डेज का चैलेंज हम लोग लेकर के चले हैं। हर एक दिन आपको वीडियो मिलेगी मैथ्स की। हम लोग यहाँ पूरे के पूरे मैथ्स पढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी ना अगर सर्च करेंगे आप एक्सपीरियंस लाइव, आपको मिल जाएगा हमारा ग्रुप। वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे, वैकेंसीज की मिलते रहेंगी, हमारे वीडियो की मिलते रहेंगे, हमारे पीडीएफ का मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, आप हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और आप लोग कोशिश करें कि बनाने का पहले, उसके बाद हम जो भी हम सॉल्यूशन बताएंगे आप देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को बनाते हैं, कैसे डील करते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। जरूरी नहीं कि पूरे लाइन बाय लाइन सोल्व किया जाए, ऑप्शन से अगर जरूरत पड़ेगी हम लोग ऑप्शन से करेंगे। सही है, हम बस आज आपको दिखाने वाले हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। सही है, जिसके लिए पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 44 kg चावल है जिसको वो 2 पार्ट में करके बेचता है। ठीक है, पहले पार्ट पे पहले कुछ भाग पे उसको 14% का प्रॉफिट होता है और कुछ भाग पे उसको दूसरे पार्ट के कुछ भाग पे मतलब उसको 8% का लॉस हो जाता है। जब वो अपना पूरा मिलाया कि भाई हमें क्या हुआ, पूरा सेल करने के बाद तो उसको पता चल रहा है कि 4% की क्या हो जा रहा है, उसको लॉस हो रहा है, पूरे पे उसको लॉस हो जा रहा है 4% की। सही है, अब कह रहे हैं बताइए कि वो 8% के जो हानि हुआ है उस पर कितना चावल बेचा या कितना चावल बेच रहा है। नहीं तो भाई ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट की बात है, हम लोग 2 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट टोटल 44 kg है बाबू, पहला पार्ट में कह रहा है 14% का प्रॉफिट हो रहा था। कभी भी प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस में लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लगाएंगे एलिगेशन। सही है, माइनस कह रहा है कि दूसरे पे हमको 8% का लॉस हो रहा था, हम लगाएंगे यहाँ -8%। एलिगेशन कहता है कि 2 चीज़ें, अगर एक ही चीज़ को 2 चीज़ों में 2 डिवाइड करके जब हम लोग कुछ भी करते हैं और फिर उसका औसत एवरेज निकालते हैं तो उस स्थिति में हम लोग लगाते हैं एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन क्या कहते हैं, यहाँ वाला जो वैल्यू होता है 1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। कह रहा है कि टोटल पे जब वो देखा भाई साहब, तो वो देखा कि 4% का उसको लॉस हो रहा था, तो लॉस होगा तो हमेशा माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। भाई आपको पता होगा ये माइनस है और चूंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 18। सही है, अच्छा इसमें से अगर ये चूंकि ये बड़ा है, माइनस में आपको पता होगा कि बड़ा होता है, छोटा जितना भी नंबर होता है तो ये बड़ा होगा इससे से, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका प्लस में 4 आ जाएगा। नहीं, अब आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग इसको रेशियो निकालेंगे फिर 44 kg को बांटेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। आप मुझे बताइए, आपसे पूछा है 8% पे कितना केजी चावल बेचा गया, 8% के लॉस पे कितना केजी चावल बेचा गया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बाबू, 18। 18 के मल्टीपल में किस ऑप्शन में है भाई, तो आप कहेंगे 18 दूनी 36, और आंसर एक काम करता हूँ। नहीं तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ी नहीं करेंगे, सीधे देखेंगे और एलसीएम जो भी यहाँ ऑप्शन में काट कुट करेगा उसको आंसर बनाएंगे। अभी आइए देखते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आएगा आप हमें बताएंगे, कोशिश करेंगे हम आपको समझाने का। ध्यान से देखेंगे, लिखते रहेंगे, मजा आने वाला है, मजा आएगा, हम लोग मिल के करेंगे। ध्यान से देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बाबू हमारा है आज का, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पास है। कह रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध था, इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसके जगह पे पानी डाल दिया जाता है। नहीं, और यह प्रक्रिया फिर से 2 बार दोहराया जाता है, यानी टोटल कितने बार किया जाता है, टोटल 3 बार यह प्रक्रिया किया जाता है। तब बताइए कि अब इसके फाइनली इसमें बर्तन में दूध कितना बचा, शुद्ध दूध कितना बचा। नहीं तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको रेशियो से बनाना। 8 लीटर निकाला जा रहा है कितना में से, 80 में से, तो बाबू रेशियो हो जाएगा 1/10 हो जाएगा ना, 10 बार में ये कटेगा, ये 10 में से 1 निकाला जा रहा है।
एकदम ऐसे ही बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है भाई, सीधे सीधे लिखना। 10 था, 10 में से 1 निकाला गया, बचा कितना 9, नहीं 3 बार किया गया तो इसको 3 बार लिखना 9, ठीक है। 3 बार लिखने के बाद आपको क्या करना होगा भाई, इधर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 हो जाएगा और इधर कराएंगे 9 का क्यूब हो जाएगा बाबू 729। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो मिक्सचर था यानी पहले जो दूध था शुद्ध वो 1000 लीटर था, अब हमारे पास बच गया शुद्ध दूध कितना 729 लीटर। सिंपल सी बात है, बाकी जो बीच में बचा वो क्या होगा, पानी हो जाएगा। अब कह रहा है बताइए कि कितना था। अब हम देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर 1000 शुद्ध दूध रखे होंगे तो 3 बार निकालने डालने के बाद आपके पास 729 ही बचा। भाई साहब अब हमें ऑप्शन, चूंकि अब हमें निकालना होगा, या तो अब कंपेयर करेंगे 80 बराबर कितने का 1000, 80 वैल्यू कितना का होगा 1000 का, 729 का वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट सुनिएगा क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि हमें जो भी इसमें आंसर होगा, ऑप्शन होगा, इसका मल्टीपल होगा, नहीं तब भाई इसका मल्टीपल निकालेंगे कैसे, चूंकि ये तो बड़ा है ये सब छोटा है, ये भी एक समस्या है। तो आप क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखिएगा, ये इसको आप ध्यान से देखिए, इसको देखिए, तो एक होता है डिजिटल सम। क्या होता है डिजिटल सम, बड़ी आसान कर देता है क्वेश्चंस को। जैसे ही डिजिट का सम, अगर इसके डिजिट का सम जोड़िएगा तो 7 2 9 9 18, 18 का डिजिट का सम कितना होता है बाबू 9। तो किस ऑप्शन में 9 डिजिट का सम आ रहा है, देखो तो 5 आ रहा है, इसमें 5 ये नहीं होगा। 6 आ रहा है, 6 0 6 नहीं होगा। 8 7 15 27 5 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो देखो 8 2 10 5 3 18, 18 मतलब 18 18 की 9 यानी आंसर हो जाएगा बी, काम खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, डिजिटल सम लगाएंगे तुरंत एक सेकंड में हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। या अगर यहाँ से बनाना होगा तो 80 बट्टा करते 1000 गुने में 729 करते, यही यहाँ से आंसर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, मजा आएगा करने में। क्वेश्चन हमारे साथ आप जुड़े रहें, हम लोग बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे, कंसेप्ट चीज़ें सीखेंगे, कैसे आप एग्जामिनेशन में बनाएंगे क्वेश्चंस को, कभी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको आज ये जो सेशन लेकर के बस ये दिखाने के लिए कि आप क्वेश्चंस करेंगे कैसे एग्जामिनेशन में, आपको बनाना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करना है। जितना कैलकुलेशन से बचना होगा हम लोग बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आज हम देखते हैं, आज का क्वेश्चन है आपका, आज का क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात है 1 और 2 के अनुपात में, दूसरे मिश्र धातु में समान 2 और 3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को एक नई मिश्र धातु में मिला दिया जाता है जिसमें दोनों तत्व 5 और 8 के अनुपात में हो जाते हैं, तो बताइए कि जो नया मिश्रण होगा उसमें ये किस रेशियो के में होंगे, या धातुओं का अनुपात कितना होगा दोनों मिश्र धातुओं का। कभी भी होगा तो किसी एक में बदलना, या तो जिंक में बदल दो आप, या तांबा में बदल दो, या फिर से या तो जिंक में बदलो या तांबा में, किसी एक को बदलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लिखा हुआ है 1:2, ये आप देख पा रहे हैं 1:2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप, 1:2 का मतलब हुआ जिंक अगर 1 होगा तो कॉपर कितना, यानी कॉपर कितना होगा आपका 2, टोटल कितना हो जाएगा 2 और 1 3। हम अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, अगर जिंक का क्वांटिटी लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1/3। तो सीधे सीधे भाई आप क्या करोगे, 2 तरीके का है तो दोनों यहाँ एलिगेशन लगाएंगे भैया। एलिगेशन क्या कहता है भैया कि अगर इसका ये 1 है जिंक, हम लोग लिखेंगे दोनों में, तो 1 यहाँ पे 3 कर देना, और इसका दूसरा हमारा जो रेशियो दिखा रहा है कितना 2:3 यानी उसमें 2/5 कर देना, नहीं। और इन दोनों को मिला दिया गया भाई, दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया। मिलाने के बाद किस अनुपात में मिल रहा है भैया 5 और 8 में, तो हम क्या करेंगे 5 और 8 5 कितना हो जाएगा 13। अब चूंकि हमें इसको बनाना है, यहाँ से सॉल्व करने का 2 तरीका, एक तरीका है आप जैसे रेशियो हो वैसे ही लिख दो। दूसरा तरीका क्या होता है भाई कि थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 5 और 13 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हो जाएगा 195, कितना हो जाएगा 195। इसका एलसीएम हम लोग निकाल दिए 3 5 और 13 का एलसीएम निकाल दिए, 100 हमारा हो गया कितना 95। अब हम क्या करेंगे 195 से गुना करा देंगे, सब में 195 से गुना करा देंगे, इसमें भी 195 से गुना करा देंगे, इसमें भी, और 195 से गुना करा देंगे हम लोग इसमें भी, सब में करा दिए हम लोग। चूंकि 195 से गुना कराने से क्या होगा कि हमारा नीचे वाला जो है ना फ्रैक्शन ये नॉर्मल सा हो जाएगा। देखो जैसे इसको काटेंगे ये हो जाएगा 65, हम जैसे इसको काट कूट मचाएंगे ये हमारा हो जाएगा 37 टाइम्स में, यानी हो जाएगा 78, नहीं। और इसको जैसे ही काटेंगे ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 13 एकदम 13 15 50 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा 75। अब ध्यान से देखना, ये 65 था, ये 75 होगा। अब हम लोग इसका एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन ऐसे करके लगा लेंगे भाई हमारा। तो देखिए 75 में से 65 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। और 75 78 78 में से 75 जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3 और 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
यानी हमें एलिगेशन में क्या करना होगा, कभी भी फ्रैक्शन में चीज़ें रहेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का सबका एलसीएम लेके क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे और 1 सेकेंड में हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। आगे आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, आज का 4th नंबर क्वेश्चन ना, तो हम लोग कर लिए। अभी हम लोग करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर बाबू क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन कर रहा है एक जार में 2 तरल पदार्थ ए और बी है कि मिश्रण का अनुपात है 4 और 1 में। जब मिश्रण का अनुपात 10 लीटर निकाला जाता है और 10 लीटर तरल बी डाल दिया जाता है तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। शुरुआत में जार में तरल बी की मात्रा कितनी होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे भाई, कभी भी अगर कोई भी मिक्सचर से अगर आप कुछ भी निकालते हो ना, तो जिस अनुपात में मिक्सचर शुरू में होगा ना, उसी अनुपात में मिक्सचर बचेगा भी और उसी अनुपात में हम लोग मिक्सचर निकालते भी हैं। ठीक है, मिक्सचर का अनुपात कभी नहीं बदलेगा। जैसे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए और बी तरल है आपके पास, ए और बी बाबू आपके पास 2 मिक्सचर हैं, ए और बी, ए और बी, ध्यान देखना 4 और 1 के अनुपात में है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ लीटर होंगे, इनमें से कह रहा है 10 लीटर निकाल लिया गया। ठीक है, निकाल लिया, कोई बात नहीं, ये भी इसका मिक्सर क्या होगा, रेशियो सेम रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा चूंकि निकाला गया है। अब क्वेश्चन कर रहा है 10 लीटर ये तरल क्या कर दिया, डाल दिया था। हाँ, डालने से क्या होता है, मिक्सर का रेशियो बदलेगा। रेशियो इसलिए बदलेगा, जो चीज़ हम लोग डालते हैं ना मिक्सर में भाई, उसका क्वांटिटी बढ़ता है और उसके सामने वाले का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे मिक्सर एलिगेशन में। तो कह रहा है कि निकाला गया, तो चलिए कोई बात नहीं, निकाल लिए हम लोग। निकालने के बाद भी अभी इसका रेशियो जो बचेगा ना बाबू, वहीं बचेगा 4:1 कितना, 1 का। क्वांटिटी घटे, क्वांटिटी घट जाएगा, अब वहीं रेशियो बचेगा। फिर से अगर हम बात करें, कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है कि बी डाल दे रहा है। कौन सा डाल दे रहा है बाबू, बी डाल रहा है कितना, 10 लीटर। अब जब बी डाला जाएगा 10 लीटर ना भाई, तो बी का रेशियो बढ़ना चाहिए, ए का जो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब देखिए डालने के बाद कर रहा है 2 और 3 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, ये 2 हो जा रहा है और ये 3 हो जा रहा है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ए 4 था, यहाँ पे ए कितना हो गया, 2 हो गया। तो गलत बात है नहीं, ये तो पूरा लोचा है। तो हम इस लोचा को कैसे दूर करेंगे, चूंकि हम इसको बराबर करेंगे। चलिए, अगर हमें यहाँ 4 है, इसको 4 करना, 2 से गुना कराते हैं इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, 6। अब ध्यान से देखना, ये 4 था, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी, तो ये 1 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 5 बढ़ गया। 5 का वैल्यू कितना है, 10 लीटर। 1 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 लीटर। नहीं, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट है, 5 गुने 2 करेंगे तो 10 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये 6 4 10 है, 10 गुने 2 करेंगे 20 लीटर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जो 10 लीटर आप देख पा रहे हैं, 10 लीटर कब हुआ था, जब निकाला गया था 10 लीटर। तो यहाँ पे टोटल कितना रहा होगा, ये 20 लीटर रहा होगा। नहीं, और ये 20 लीटर में ये 4 और 5 के अनुपात में है, 4 और 5 के अनुपात में है। तो क्या करेंगे, 20 लीटर में आपसे पूछा क्या है, तो भाई जार में बी की मात्रा कितनी है, तो बी यहाँ पे कितनी है, 1, 4 और 1 5 बराबर 20 का। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 4 लीटर का। और यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। ठीक है, तो 2 चीज़ें याद रखेंगे, जब हम किसी भी मिक्सर से कोई भी क्वांटिटी निकालते हैं तो मिक्सर का रेशियो सेम रहता है। जब हम डालते हैं तो जो चीज़ें हम डालते हैं उसका रेशियो बढ़ता है, उसके ठीक अपोजिट वाला का रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे ध्यान से। आज का आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि वह अनुपात जिसमें 20% सांद्रता के मिश्रण को पाने के लिए सांद्रता के 2 चीजें चीनी मिश्रण 15 और 40% मिश्रित किए जाते हैं। कुछ नहीं करना है, 2 तरीके का चीनी है भैया, दोनों लिख देंगे, यहाँ 15% लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 40%। ठीक है, दोनों मिलाना है, 20% कर देना, यहाँ 20% लिख देना है, आंसर कर दिएगा। 40 में से 20 गया 20 होता है, और ये 20 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। काटम कुटम मचाइएगा, 4:1 होगा और वही हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है भाई कि 80 लीटर का एक बर्तन दूध और पानी से भरा हुआ है, बर्तन में 60% दूध और 40% पानी निकाल लिया जाता है। यह पाया जाता है कि बर्तन 55% खाली हो जाता है। दूध और पानी का आरंभिक मात्रा क्या है, एकदम 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, नॉर्मल सी बात सोचिए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक 80 लीटर का एक बर्तन दूध और पानी से भरा हुआ है, बर्तन से 60% दूध और 40% पानी निकाला जाता है। तो आरंभिक में कितना मात्रा होगा, अब ये कह रहा है कि 55% खाली हो जाएगा। निकाला गया भाई, अगर दूध और पानी होगा 60 और 40 निकाला गया, इसका रेशियो क्या बनेगा, 60 40 3 और 2 बनेगा।
बनेगा ना, दोनों तरफ 20 से भाग करेंगे तो 3 और 2 बने। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्वांटिटी होगा शुरुआत में, उसमें दूध का जो रेशियो होगा, दूध का क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा होगा पानी से। सिंपल सी बात है। आइए ऑप्शन में देखिए, क्वेश्चन करता है बर्तन में कहता है दूध और पानी, पहले क्या है दूध और फिर क्या है पानी, ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे इसको, आप मुझे बताइए। दूध यहाँ पे 20 है, 30 20 50 तो पहले होगा नहीं, चूँकि हमें चाहिए टोटल कितना 80 लीटर। 30 और 50 80 होगा, लेकिन देखिए यहाँ दूध 30 है, पानी 50 है, कभी ऐसा पॉसिबल है? कब हमेशा इसमें क्या है, चूँकि दिख रहा है कि 3 और 2 के अनुपात में, इसका मतलब होगा जो भी क्वांटिटी होगा दूध का और पानी का, इसमें दूध उसमें ज़्यादा होगा पानी से। तो देखिए ये भी नहीं होगा, बराबर तो हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। एक ही ऑप्शन बचा डी, और यहीं हम मारेंगे क्या चीज़, आंसर। यानी दूध उसमें 60 लीटर होगा, पानी कितना होगा 20 लीटर, काम खत्म। सोचने की जरूरत नहीं, चूंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है सीधे सीधे, ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में, अनुपात बनेगा 3 और 2, यानी दूध हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। किसी ऑप्शन में ज़्यादा नहीं था तो बनाने की भी झंझट नहीं है इसमें, डायरेक्ट। यानी एग्जामिनेशन में आपको ऐसी तरीका सोचना है कि क्या करें, देखें और आंसर कर दें, नहीं आगे बढ़िए, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं भाई। क्वेश्चन है आपका कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 40% पानी होने के लिए कितना पानी मिलाना जाना चाहिए? 40 लीटर दूध है और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 40% पानी होने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? एक बात बताइए, पानी जब मिलाया जा रहा है तो दूध तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो एकदम एक लाइन में बनाइए कितना पानी मिलाना है। तो आप ऐसे लिखिए, शुरुआती मिक्सर, शुरुआती और प्रेजेंट में टोटल कितना है। एक बात बताओ मुझे, मिलाना क्या है भाई, पानी मिलाना है, यानी दूध तो कांस्टेंट रहेगा। 10% पानी है तो 10% पानी होगा तो 90% क्या होगा इसका, दूध रहा होगा इसमें, नहीं। अब कह रहा है कि 40% पानी कर देना है, यानी 60% दूध बचेगा, टोटल दोनों 100% होता है। तो काट दीजिए इसको काटेंगे, 30 दूनी का 60 हो जाएगा, 30 3 का 90 हो जाएगा, यानी हो जाएगा इनिशियल बटा प्रेजेंट क्वांटिटी जो होगा, ये 2 से कितना हो जाएगा 3। ध्यान समझिएगा, 2 से 3 हो जा रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है 1, यानी 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। क्योंकि पानी मिलाएंगे तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही। तो देखिए 2 क्वांटिटी था, अब 3 हो गया, तो 2 था तो कितना था 40 लीटर, 2 बराबर हो गया 40 लीटर का, ठीक है। तो 1 बराबर कितना का हो जाएगा 20 लीटर का, यानी 20 लीटर अगर हम पानी इसमें डाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 20, काम खत्म। यानी हमेशा इसका आई फॉर इनिशियल क्वांटिटी, पी फॉर प्रेजेंट क्वांटिटी। अभी का पहले का 90% दूध और अभी का 60% दूध, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि मिलाते पानी है, पानी मिलाएंगे तो दूध बढ़ेगा नहीं, दूध क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आगे कि एक व्यक्ति 600 रुपये प्रति किलो लीटर के 5 किलो लीटर दूध को 540 रुपये प्रति किलो लीटर के 6 किलो दूध में मिलाता है। मिश्रण का 480 प्रति किलो लीटर औसत मूल्य बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया पानी मिलाना है, 2 प्रकार का दूध लेकर के आया, तो हम दोनों प्रकार के दूध का पहले मिक्सचर का रेट बताना चाहेंगे कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 600 रुपये का लीटर लाया, 5 लीटर लाया, तो 600 रुपये में 5 लीटर लाया तो कितना टोटल कॉस्ट लगाया भाई, तो 5 गुने 6 6 5 3,000 रुपया। अच्छा आगे लाया कितना, 540 रुपये लाया, कितना लीटर, 6 लीटर, तो यानी 3200, 6 5 30 3,000 और 6 चौका 24 240, यानी 3240 रुपया हो गया नहीं। और टोटल कितना खरीद के लाया, 5 लीटर यहाँ पे और 6 लीटर यहाँ, टोटल 11 लीटर। जब आप इसको जोड़िएगा तो 6240 बटा 11 रुपया पर लीटर पड़ेगा पूरा मिक्सचर का कॉस्ट नहीं। अब कर रहा है कि अब बताइए इसमें कितना पानी मिला देंगे। एक बात बताइए हमको, पानी कैसे मिलता है? तो आप कहेंगे सर बिस्लेरी वाला तो 20 रुपये लीटर मिलता है। नहीं, बिस्लेरी कोई नहीं डालता है दूध में, जाता है नल चला देता है, वैसे नहीं, तो वहीं करेंगे नहीं, फ्री में मिलता है हमको पानी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं मिल्क, मिल्क में मिलाया गया, दूसरा में क्या चीज़, वाटर, लगाते हैं एलिगेशन, तो ये हो जाएगा बाबू 6240 बटा 11। अब 0 पानी मिलता है 0, और आपको कर कैसे देना है, कर मिक्सचर का जो हमको चाहिए कितना होना, 480 चाहिए, तो 480 में बेचेंगे। घटाइए, इसमें से ये घटेगा तो 480 आएगा, और इसमें से अगर हम इसको घटा रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से, ये चूंकि इससे बड़ा है, यानी ये इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 480 में से अगर हम घटाएंगे भाई तो 6240 माइनस बटा 11 माइनस 480 लिखेंगे।
जब आप इसको गुना कराइएगा ना भाई तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 480, या आप डायरेक्ट यहाँ गुना करा दीजिएगा, जो भी हो 480 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप रेशियो लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6240 माइनस करिएगा, इसको क्या करेंगे, घटाइए, ये 0 8 4 12 के 2 और 4 और 1 5, ये हो जाएगा 0 8 8 की 8 8 5 12, ये 5200 कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। नहीं, आगे हम करते हैं, ये हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा बाबू कितना 11। तो आप इसको घटा लीजिए, या यूँ कहिए ना, इसको ऐसे नहीं करेंगे आप, यहाँ इतना नहीं करिए, सीधे सीधे ऐसे कर लो। ये आपको इतना आ गया हमारा, ये हो गया, इसमें से हम लोग इसको माइनस कर दिए, इसमें से हम लोग इसको माइनस कर दिए। नहीं, तो आप इसको जल्दी कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कर 480 प्रति किलोलीटर औसत मूल्य बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो ठीक है, हमारा ये हो गया 480 का हमारा हो गया, कितना लीटर पानी पूछ रहा है ना, तो आप चलिए करते हैं। तो ये हो गया भाई हमारा 480, तो ये 0 से तो ये बड़ा है, तो इसमें से हम 0 घटाएंगे तो 480 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इससे ये बड़ा है तो इससे क्या हो जाएगा, ये इससे छोटा है, ये इससे ये छोटा है तो इससे ये हो जाएगा बड़ा। बड़ा में से अगर हम लोग इसको किए तो ये हमारा इतना आ गया 92, कितना आ रहा है, इसको कर दो आप 480 माइनस, ये हो जाएगा 480, ध्यान समझेंगे 480 अनुपात, नहीं इसमें से अगर हम लोग इसको घटा रहे हैं भाई तो ये हमारा हो जाएगा 6240 माइनस बटा 11 माइनस 480। नहीं, इसमें से करेंगे भैया, ये हमारा हो जाएगा 480, और जब हम इसको घटाएंगे, इसको गुना करेंगे 6240 माइनस गुना करिए 0 8 8 4 12 के 2 4 1 5 इतना, और ये हो जाएगा आपका 11, यानी 480 अनुपात। सुनिएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ना, 14 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये 11 9 2 11, नहीं 960 हो जाएगा ना बाबू, ये बटा में हो जाएगा 11। इसका देखिए ये 1 बार में और ये कटेगा 2 बार में, ये हो जाएगा 11 अनुपात 2। ध्यान समझेंगे, 11 अनुपात 2, 11 हो जाएगा बाबू टोटल मिल्क, चूँकि यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए ये मिल्क का टोटल रेशियो दिया है, और ये 2 हो जाएगा वाटर, क्या दिया हुआ है वाटर, यानी ध्यान देखिएगा ये हो जाएगा आपका मिल्क हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा आपका मिल्क, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ भाई, वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि 11 लीटर अगर आपके पास दूध होगा तो 2 लीटर आपको क्या मिलाना पड़ेगा, उसमें वाटर मिलाना पड़ेगा। तो आपको किस रेट में पड़ेगा वो भाई, 480 के रेट में वो पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है करा है 9 नंबर की, जल से 9 गुना भारी है इस धातु को कितने सोना पानी से 19 लीटर भारी है और तांबा जल से 9 गुना भारी है। नहीं, इन धातुओं को कितने अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण पानी से 15 लीटर भारी हो जाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगाना है भाई। कर एक जगह 9 गुना दिया हुआ है, ध्यान समझेंगे, सीधे बनाएंगे, 9 गुना दिया हुआ है, 9 गुना दिया हुआ है, वहाँ पे 19 गुना दिया है, लीटर दिया है, एक ही बात है। और क्या करेंगे, इसमें से 15 माइनस कर देंगे, एलिगेशन लगाएंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एलिगेशन वाला वैल्यू से, बीच वाला वैल्यू से। हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा बाबू 4, और इसको अगर हम घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, ये हो जाएगा हमारा, काटेंगे इसको हो जाएगा 2:3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 2:3, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगा दीजिएगा, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर रहा है 10 रुपये प्रति किलो की दर से 15 किलो चाय को 4 रुपये प्रति किलो की कितनी चाय में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 6 रुपया 50 रुपया पर किलो हो जाए। नहीं, यानी 2 तरीके का चाय लिया गया, एक का रेट कुछ और है, दूसरे का रेट कुछ और है, दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद इसका रेट करना है 6 रुपया, कितना, 6 रुपया 50 पैसा। नहीं तो क्या क्या लेंगे, अब चूंकि मिला करके बेचा जाता है तो चलते हैं देखेंगे। इसको भी क्या करेंगे बाबू, एलिगेशन लगा लेंगे जल्दी से। एलिगेशन लगाएंगे तो पहला चाय है वो कैसे मिल रहा है हमको, 15 रुपया पर केजी,
सॉरी 10 रुपये प्रति किलो के 10 से 15 किलो चाय लाएंगे। नहीं, पहला तरीके का जो है उसका रेट है 10 रुपया पर केजी। कितना चाय लाया गया है इसका? 15 केजी यहाँ से चाय लाए हैं हम लोग। दूसरका का रेट है 4 रुपया प्रति केजी। दूसरका का रेट है 4 रुपया पर केजी, लिख देंगे नहीं। और इसको मिला करके बेचने का रेट कर रहा है 6 रुपया 50 पैसा। 6 रुपया 50 पैसा कर देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एलिगेशन लगा लो। अगर इसमें से इसको लगाओ तो 3 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, घटाएंगे। और यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 2 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। काटम कुटम मचाएंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, सॉरी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 25 और यहाँ पे बचेगा 35। 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 का। 5 और 7 में कर देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 15 लीटर, ध्यान समझेंगे, ये वाला जो है 15 लीटर लाया तो इसका तिगुना है नहीं, तो इसका भी तिगुना ये लाएंगे भाई साहब। तो इसका तिगुना कितना लाएंगे? 3 गुना लाएंगे तो ये 21 केजी लाएंगे। कितना लाएंगे? 21 केजी। और हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। और ये तो इसी तरीका से भाई हम लोग पढ़ेंगे। आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करेंगे, हम आपको हर एक टॉपिक का बताएंगे कि आप कैसे जल्दी कर पाएंगे। जैसे यही हमारा आया, जैसे ही हमारे यहाँ 5 आया तो हम लोग क्या देखेंगे, भैया 5 के मल्टीपल में ये दिया हुआ है। 7 आया तो 7 के मल्टीपल में क्या है? तो 21 है, 25 है, 35 है, इतना। तो एक बार हम लोग गुना करा देंगे, तिगुना करना है, इसका तिगुना लिखेंगे, हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। इसमें हम आपको पूरी तरीका से बताएंगे कि इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है। हर चीज़ें बताएंगे हम आपको। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।